हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। आज मैं आप सबको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सभी हॉस्पिटल में कभी ना कभी गए होंगे फॉर श्योर। तो आपको एक डॉक्टर स्लिप देते हैं जिसमें कुछ मेडिसिन लिखी होती हैं। वही वाली स्लिप आप फिर आगे फार्मासिस्ट के पास लेकर जाते हो, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। दैट इज एन रिटन ऑर्डर जिसमें लिखा होता है फ्रॉम RMP, मतलब कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑलराइट, जो कि फार्मासिस्ट को दी जाती है। वो रिटन ऑर्डर है जो, ताकि जो फार्मासिस्ट है वो कंपाउंड कर पाए, डिस्पेंस कर पाए मेडिसिन को पेशेंट के लिए, राइट। दैट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की स्टडी करेंगे। हैंडलिंग हम कैसे करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, मॉडर्न मेथड क्या है, और इवन से जो क्या क्या केयर हमें करनी पड़ती है, क्या गलतियां हो सकती हैं, राइट। तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है इसमें पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसा कि आपने यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, राइट। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो प्रिस्क्रिप्शन है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट वन है डेट। तो सबसे ऊपर यहाँ पर डेट मेंशन्ड है। सेकंड, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ओके। यहाँ पर मतलब पेशेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इज आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा होगा RX लाइक। तो जो ये सिंबल है इसका मतलब है यू टेक मीन्स टेक दाउ। यहां लिख देती हूँ मैं, 1 सेकेंड। ये रिसाइक वर्ड से मतलब ओरिजिनेट हुआ है, और यू कैन से इसका मतलब है यू टेक, ओके, यू टेक। एंड जो ये सिंबल है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द गॉड ऑफ जुपिटर, मीन्स गॉड ऑफ हीलिंग, ओके। तो गॉड ऑफ हीलिंग स्पेशली इस पर्पस, इसका जो RX का पर्पस है वो ये है कि जो हम पेशेंट के लिए रिकवरी की, मतलब गॉड से विश करते हैं कि क्विक रिकवरी हो पेशेंट की, ओके। नेक्स्ट पार्ट है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ दिख रहा है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड हैं, ओके, और इनकी यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन्ड है। तो इसमें हम ये चीज मेंशन करते हैं। ये पहले के टाइम की प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको बेस एडजुएंट अलग अलग मिलते थे, जैसे सॉलिड में लिक्विड मिक्स करना, लाइक समथिंग। जैसे एक बेस होता है, एक एडजुएंट। एडजुएंट जैसे कि मतलब जो हमारा बेस है, राइट, उसकी जो और ज्यादा मेडिकामेंट के थेरेप्यूटिक इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म में दी जाती थी, डिफरेंट कंटेंट, राइट। तो ये सब यहाँ पर मेंशन किया जाता था। और नेक्स्ट है इनमें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या है, सबसे पहले जो डॉक्टर फार्मासिस्ट को जो डायरेक्शंस देते हैं वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। इस पार्ट में आता है सब्सक्रिप्शन। इससे नेक्स्ट आएगा सिग्नेचुरा। आप यहाँ देख सकते हो इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, देन सिग्नेचुरा। जो सिग्नेचुरा है इसमें जो पेशेंट के लिए डायरेक्शंस रहेंगी बाय प्रिस्क्राइबर, राइट। इसमें यहाँ पर ये लिखा है कि मतलब कि किस टाइम खाना खाना है उन्होंने, कि एक दिन में कितने टाइम मेडिसिन लेनी है, राइट। तो वो सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ओरली लेनी है आपने टैबलेट, किस टाइप से टैबलेट लेनी है। उसके बाद आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। मींस व्हाट, कि जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप मतलब कितने टाइम के बाद आप मतलब रिन्यू करवा सकते हो उसको, राइट। वो कि जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है वो कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल है आपके पास। ऐसा ना हो कि आप 1 साल बाद भी उसको लेकर जा रहे हो कि मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए, ऑलराइट। तो नेक्स्ट है इसमें साइन, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो जो प्रिस्क्राइबर है उनके यहाँ पर साइन, नेम और एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब यहाँ पर मेंशन होता है, ताकि कोई भी जो मेडिसिन हैं इनका मिसयूज ना हो, इस वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए, ओके। तो अब आता है नेक्स्ट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब हैंडलिंग में क्या है, जब भी जो फार्मासिस्ट है उनके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो सबसे पहले वो रिसीव करेंगे। सेकेंड थिंग, जब भी वो रिसीव करेंगे तो प्रॉपरली आपको मतलब चेक करना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर वे में लिखी है या नहीं है, जो प्रिस्क्राइबर है उसके साइन है या नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं है, वो सब आपको चेक करना है। नेक्स्ट इसमें रीडिंग एंड चेकिंग। जब भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी देन आप उसको प्रॉपर रीड करोगे कि जो मेडिसिन हैं वो मतलब कि हमें आपको क्लियर वर्ड समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो इस केस में ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी आइडिया लगाकर या गेस लगाकर आप मतलब अपना कोई भी मेडिसिन उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस केस में क्या है, सीरियस यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ऑलराइट, सीवियर। नेक्स्ट है इसमें कलेक्टिंग एंड वेइंग मटेरियल। जब भी आप रिसीव कर लोगे प्रिस्क्रिप्शन को, चेक कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे मटेरियल, जो जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे वो।
देन उनकी कंपाउंडिंग करोगे। आपके पास एक वेइंग बैलेंस भी रखा होगा, तो बैलेंस के लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले जो भी मटेरियल होंगे सीरीज वाइज आपको कलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड में रख लेना है। जो आपका वेइंग बैलेंस है वो भी मतलब कि क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप उसको वे करोगे, देन उसको नेक्स्ट राइट साइड में रख लोगे जब आप वे कर लोगे। ओके, तो देन उसके बाद आपको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के बाद उनकी प्रॉपर आप पैकिंग करोगे। तो ये मेथड है हैंडलिंग, हम कैसे प्रिस्क्रिप्शन को करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। पहले के टाइम में क्या था, आपको दिखता होगा यहाँ पर कि जो ये है कुछ नेम्स, ये लैटिन टर्म्स लिखी हुई हैं, लेकिन मॉडर्न में जो है यहाँ पर यू कैन सी पहले मतलब सब मिक्स करना पड़ता था, वो भी कंपाउंडिंग करते हैं। ओके, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो रेडीमेड होती है। आपने देखा है कफ सिरप भी होते हैं, टैबलेट होती है, राइट, तो सब रेडीमेड आता है। सेकेंड थिंग इज जो सब्सक्रिप्शन में आपको दिख रहा है फिएट मिक्सचुरा, तो इस केस में क्या है, अब इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज की जाती है डायरेक्ट। जो डिस्पेंस 10 टैबलेट आपको यहाँ दिख रहा है। थर्ड वन, यहाँ पर भी आप देखोगे पहले लैटिन टर्म्स यूज की जाती थी, ज्यादातर एब्रीवेशंस यूज करते थे, लेकिन अब क्या है इंग्लिश में ही सब मतलब लैंग्वेज यूज की जा रही है फॉर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, इससे रीजन ये है कि मतलब जो कम्युनिकेशन है बिटवीन पेशेंट एंड फार्मासिस्ट वो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जब क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है आपको, तो प्रिस्क्रिप्शन आप जब भी मतलब प्रिस्क्राइब करोगे कोई भी मेडिसिन तो अपने पास रखनी पड़ेगी आपको। जो भी आपका वेइंग बैलेंस है वो आप प्रॉपर चेक करोगे। जो भी कोई आपके पास अगर ड्रग है पाउडर फॉर्म में है, राइट, कोई जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप कुछ गलत ड्रग प्रिस्क्राइब ना कर दो, तो इसलिए जो उसका लेबल लगा होता है किसी भी बॉटल के ऊपर या फिर जो भी कंटेनर होता है, राइट, जो भी कंटेनर होता है उसके ऊपर जो भी लेबल होगा वो अप साइड में होना चाहिए जब भी आप वे करते हो तब, ताकि आपको ड्रग दिखती रहे कि कौन सी है वो। एक है जो आपके लोशंस होते हैं जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, तो जो वो होंगे उसके ऊपर जो कंटेनर होता है उसके ऊपर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली हमेशा मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन थिंग इज जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है आप एक बार लास्ट टाइम पेशेंट को देने से पहले एक बार फिर से मतलब रीचेक उसको करना, ताकि कोई भी गलत मेडिसिन गलत ना जाए। ओके, देन है सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। अब कुछ गलतियां भी हो सकती हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो क्या क्या है। फर्स्ट वन है एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन मीन्स व्हाट, कुछ ऐसा होता है जो मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं सुनने में या यू कैन से जैसे एक है एक्रोमाइसिन या फिर एक्रोस्टेटिन, राइट, ये दोनों क्या है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे एक्रो जो प्रिस्क्रिप्शन में, तो आपको मतलब समझ नहीं आएगा, राइट, तो मिसयूज मतलब कि गलत मेडिसिन जा सकती है। तो जो एब्रीविएशन है या तो प्रॉपर लिखी हो, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आप मतलब कि उनसे क्लैरिफाई कर फिर ही मेडिसिन दें। ऐसा मत करना कि मतलब हम डायरेक्ट दे रहे हैं अपनी गैस से। ओके, सेकंड थिंग इज नेम ऑफ ड्रग। मतलब जैसे कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सिमिलर होती हैं जस्ट, और जैसे डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, राइट, तो उस केस में क्या वो भी क्लियर लिखी होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन। अगर नहीं समझ आता तो क्लियर कर सकते हो आप उनसे बात कर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। कभी कभी जैसे आपको पता है पैरासिटामोल मेडिसिन है जो उनकी भी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, राइट, तो क्या है जो स्ट्रेंथ होती है अगर या तो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोक्सटिजन है तो 500 mg यहाँ पर मेंशन है। कभी कभी यहाँ मेडिसिन में अगर मेंशन नहीं है, वैसे होना चाहिए फॉर श्योर मतलब मेंशन। अगर नहीं है मेंशन तो आपको वहां से क्लियर करना है। अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रेंथ की मेडिसिन आप नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म। अब जो डोसेज फॉर्म है आप सबको आइडिया है कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म आप यूज करते हो, राइट। कोई कफ सिरप यूज करता है मतलब सिरप फॉर्म में, कोई आप यू कैन से आई ड्रॉप होती हैं, ईयर ड्रॉप है, राइट, या फिर टैबलेट है, कैप्सूल है, लिनीमेंट्स होते हैं, राइट, तो डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मतलब डोसेज फॉर्म नहीं देंगे, जो मतलब यहाँ पर मेंशन होगी वही आपको मतलब की डोसेज फॉर्म देनी है। नेक्स्ट इज डोज। तो डोज में क्या है, अब कोई ज्यादा डोज होती है, कोई कम डोज होती है, तो जितनी मेंशन्ड है वहां पर उतनी डोज ही आपको देनी है। मतलब 10 टैबलेट्स है या इतनी mg वाली टैबलेट है, राइट, तो डोज अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कुछ चाइल्ड जो होते हैं जैसे चिल्ड्रन पीडियाट्रिक डोज होती हैं, तो कुछ होती है मतलब ज्यादा एज पर्सन के लिए, राइट, तो हम अपनी मर्जी से डोज मेंशन नहीं कर सकते वहां पर। कुछ होता है इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट।
अब प्रिस्क्रिप्शन में हर एक डिटेल्स मेंशन होती है यहाँ पर कि कितने टाइम के लिए मेडिसिन लेनी है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कैसे लेनी है आपको मेडिसिन, राइट, कितने टाइम के गैप में लेनी है आपको मेडिसिन, तो हर एक चीज मेंशन होती है। तो जब भी आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हो मेडिसिन तो उसको एक एक डिटेल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेशेंट को कि इस टाइम पर आपको ये खाने के बाद लेनी है, बिफोर मील्स लेनी है, राइट। तो आप हर एक इंस्ट्रक्शंस उनको बताओगे। नेक्स्ट है इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब कुछ मेडिसिन की मतलब ऐसा होता है कि आपस में इनकॉम्पेटिबल नहीं होती है, उनकी नहीं बनती है, तो रिएक्शन कर जाती हैं वो। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या है, अगर जो भी मेडिसिन होगी यहाँ पर लिखी होंगी तो आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि ऐसा ना हो कि मतलब कि आपस में मतलब कि रिएक्शन ना हो जाए पेशेंट को, राइट। या फिर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि मतलब बिफोर मील लेनी होती है या फिर आफ्टर मील ही खानी होती है मेडिसिन, तो उस चीज के लिए आप क्लियर आउट कर लेना, उसके बाद आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना। ओके, इट्स ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड थैंक यू सो मच।